मेंढर सब डिवीजन के दूरदराज गांव चुगन चौधरिया मलाच में प्राथमिक विद्यालय भवन न होने के कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और शिक्षा विभाग की कथित लापरवाही पर नाराजगी जताई। युवा नेता जावेद चौधरी ने बताया कि वर्ष 2014 में स्कूल भवन गिर गया था, लेकिन कई साल बीत जाने के बावजूद अब तक इसका पुनर्निर्माण नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कई बार जनप्रतिनिधियों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जावेद चौधरी ने केंद्र सरकार और यूटी प्रशासन से मौके पर जांच टीम भेजने और जल्द स्कूल भवन का निर्माण कराने की मांग की, ताकि क्षेत्र के बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। चौधरी तू मेरो नाम है जावेद हूँ। इस तो पहला मैं कई बार ये कुछ जड़ी चीज़ें डेवलपमेंट की सरकार के आगे अपील की, तो कोई हमारी सुनवाई नहीं की गई। हमारा ग्राम है बीच छुआ चौधरी बीच एक स्कूल है जिसको नाम है प्राइमरी स्कूल मलाच। 2014 के बीच वो फ्लड की वजह तो डैमेज हो गया। डैमेज होने तो बाद उसका बच्चा जड़ा है दूसरा स्कूल के बीच क्लब किया गया। जिस वक्त वे बच्चा क्लब किया गया तो उस तो बाद हमने कई बार रेजुलेशन पेश की और लोग हम जड़ा गट्ठा हो गया जाता रहा। डी साहब को CO साहब पुंछ को किससे नहीं हमारी जड़ी है सुनवाई नहीं की। उस तो बाद हमने बहुत एडमिनिस्ट्रेशन पूरी के आगे यह चीज़ कहते रहे कि हमारा बच्चा जड़े तालीम तो ना मारूम हो रही। हमारी बच्ची हमारा बच्चा छोटा छोटा मारो ग्रां एक है पिछड़े वो एरियो है, पहाड़ी एरियो है। बारिश के बीच के वो वह के जिस वक्त बच्चा ने स्कूल जाने पे नाला जिस वक्त चली तो उसके नालों की वजह तो बच्चा हमारा स्कूल नहीं जाता। जिस वक्त स्कूल नहीं जाता तो पढ़ाई की तो वे पीछे आ रहे हैं, हट के वे पीछे आ रहे हैं। जिस तरह पहला आज तो पहला 40 साल लोग था, उससे तरह हमारा बच्चा आज भी पीछे 40 साल पीछे हो रहे हैं। लोग डेवलपमेंट करवा रहे हैं, अगे जा रहे हैं तो हमारा बच्चा पीछे आने लगा। और 2023 और 24 के बीच हमारी बिल्डिंग अप्रूवल हुई, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मलाच की अप्रूवल हुई, जिसको सिर्फ नंबर हूँ तब ना दसूँ वो सरकार यूटी सरकार भी सुन लेते, दूसरी मरकज़ी सरकार भी सुने, जिसको सीरियल नंबर 922 नंबर सीरियल नंबर है। तो उसके बीच 45,77,000 रुपया की बिल्डिंग आई और 2 लाख कुछ रुपया को जो एक बाथरूम आयो उसको नंबर है 935 बाथरूम को नंबर और 922 नंबर जो है वो है इसको बिल्डिंग को नंबर। उसके अभी तुम देखो सरकार ना हूँ यह चीज़ पूछना चाहूँ कि हमारी जड़ी मरकज़ी सरकार या यूटी सरकार है वह यह चीज़ देखो कि दावत बहुत कर रही है कि हम यह डेवलपमेंट करा रहे हैं, हम इस चीज़ की कर रहे हैं, हम बच्चा ना पढ़ाई की तरफ ले जा रहे हैं। केड़ी तरफों मिना यह चीज़ दसो कि पढ़ाई की तरफ ले के जा रहे हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई पूछने वालों नहीं, कोई उस एरिया का भी जान वालों नहीं। जिस वक्त वोटों को टाइम आए उस वक्त मारो गरीब लोग पिछड़े वो लोग एक जड़ो जान तो नहीं है, हम ना लोग के करी पागल बना गए हमारा को वोट हासिल कर नहीं लवा। जिस वक्त वोट हासिल कर नहीं लवा हम किस वजह तो वोट दें कि कल आने वाला वक्त के बीच क्या कोई भी मारो MLA बनेगो, कोई DDC आगो, कोई सरपंच आगो, हम हर एक ना उठ के करें वोट दे छोड़ने बा। सिर्फ बोलने वाला है कोई नहीं, वोट दे छोड़ना। जिस वक्त हम वोट दें, जिस वक्त हमारी डेवलपमेंट को मसला है उस वक्त हमारी कोई भी नहीं सुनतो। हूँ किससे पार्टी को ना नहीं लेते, चाहे BJP व NC व कांग्रेस व PDP व आम आदमी पार्टी कोई भी पार्टी है, मारो किसी पार्टी ने कम नहीं कियो। इस बिल्डिंग ना तुम देखो कि कितनी बार या मीडिया के ऊपर यह बिल्डिंग चढ़ी है। हम जरा हूँ मुबारकबाद दूँ, शुक्रिया अदा करूँ वो जरा हमारा काबीना वज़ीर जनाब जावेद अहमद राना साहब उन्होंने शुक्रिया अदा करूँ कि उन्होंने बहुत सारा काम किया है। कल परसों के बीच देखो तो मेंढर के बीच आए हैं, उन्होंने ये एक दितो है हॉस्पिटल दितो है, गड्डी के बीच जो लोगों को इलाज करेगो, हर जगह वह गड्डी जाएगी इलाज करेगी, हमने बहुत खुशी हुई है। और एक पुल दितो के बाद जो छतराल के बीच 3 करोड़ 70 लाख हो, हम उन्होंने शुक्रिया अदा करें। फिर हमारी बिल्डिंग नहीं बनवाई, ना जावेद साहब ने बनवाई, ना किसी दूसरा नहीं। हम मेंढर जोड़ो यात्रा एक निकली भी हमारा जरा स्पोक्स पर्सन एडवोकेट जिशान राना साहब उन्होंने भी शुक्रिया अदा करूँ। उन्होंने को भी हम जाकर कई बार पेश हुए, खुदा की कसम करके कह दूँ जावेद साहब को भी यो स्कूल की फाइल कितनी बार हमने पेश किया, हमारी सुनवाई कोई भी नहीं कर रही। इस तो हूँ यह चीज़ अपील करूँ वो इस हमारे बिल्डिंग की हालत देखो, हमारा उस ग्राउंड में देखो, एक टीम बनाकर उस एरिया के बीच भेजो
भेजो, उसके अभी देखे जा क्या इन लोगों ने बिल्डिंग की ज़रूरत है या नहीं है। अगर नहीं है, मारो झूठ है, फ्रॉड है, उस जाकर देखो 2-2.5 किलोमीटर के ऊपर जरा दूरी के ऊपर स्कूल ही उन्होंने बीच बच्चा मारा जाकर तालीम हासिल करी। तालीम किस टाइम हासिल करी? जिस टाइम बारिश नहीं होती। जिस टाइम बारिश में हमारा बच्चा बैठे जरा अमीर लोग की उन्होंने किसी ने बाजार में बच्चों आपने भेजो, किसी ने किसी जगह वो यह चीज़ क्यों वो या तो हमारी बिल्डिंग बनवाओ, अगर नहीं बनवाता वो जरा उस बट्टा लगा हुआ ही ना पत्थर लगा हुआ है। हूँ तारला गोजरी में गल करना चाहूँ उन्हें बट्टा में जरा पिछला 2000 पता नहीं 1986 की 88 वह बिल्डिंग बनी वे बट्टा भी आ गए, वह भी सरकार वापस ले जाए, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी बिल्डिंग ही। वो यह चीज़ सरकार यूटी सरकार है या मरकज़ी सरकार है उन्होंने यह चीज़ को याद है यो जड़ो तालीमी इदारों चार देवा सरकारी इस सरकारी सिस्टम ना ख़त्म कर दो। क्यों यो सिस्टम नहीं चल सकता? तो हम एक स्कूल महाराना ना देखो ये छुंगा का भी जो स्कूल है तुम पूरा एरिया इस मेंढर का भी देखो, पुंछ में देखो, इसका बीच रजौरी जम्मू डिवीज़न पूरा में देखो, जित भी सरकारी सिस्टम है उसका बच्चा पीछे आ रहे। जरा प्राइवेट ही एक 6000 टीचर कम कर देवे या 5000 कोई 4000 रुपये करे, कोई 10,000 रुपये करे, प्राइवेट स्कूलों में पे यही दी जाए। वे 6 या 10 के ऊपर काम कर गया बच्चा न कित आई मेरिट के ऊपर लेके जा रहे। तो जरा सरकारी टीचर ही या हमारा लेक्चरार ही कोई भी वे क्या कर रहे हैं लाख रुपये 1.5 लाख रुपये तनख्वाह लेना। तो बच्चा उन्होंने जड़ी परसेंटेज 0 पर आ रही है। तो जरा सरकारी इसमें प्राइवेट स्कूलों में बच्चा पढ़ रहे वे 100% बिचों 95% या 98% या 99% बच्चों क्यों नंबर ले रहे हैं? इस चीज़ की हम ना जवाब दी तो जाए। इस सरकार के आगे हम यह चीज़ कहाँ इस सरकारी सिस्टम जड़ो स्कूलों को यो बंद कर दो, कोई पैसों ना बेफजूल दो ना, अगर वो किसी खाता का बीच नहीं लग रही हो या लोगों को जगह लियो तुम पहला क्या करूँ आने जगह मंगो सरकारी बिल्डिंगों वास्ते। वे जिस वक्त बिल्डिंग बनाओ एक गरीब की जगह ले गए उसके बीच बिल्डिंग भी नहीं बनती, वो बेचारा की क्या करे वह जगह भी चली जाए। हमारे इस बिल्डिंग ने छोड़ो आम जगह तुम देखो कि जगह सरकार खरीद के जिस वक्त बिल्डिंग बनाए तब वह उस बेचारा गरीब की जगह भी चली जाए ना कोई बिल्डिंग बनाए। इससे तरह हम जड़ी एक रोड है रोडां तो भी हम इससे तरह और देखो कि एक हॉस्पिटल तो PHC सेंटर की मैं बिल्डिंग चाह रही थी उसको क्यों किससे मारा मंत्री नहीं किसी ने नहीं सुनवाई की। जड़ी हमारी मोहतरमा सकीना इतू साहिबा हैं मैं मिनिस्टर ही इस टाइम वह हमारी इस जम्मू कश्मीर की मिनिस्टर है ना, मिनिस्टर है तो उसने पूछो कि हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग चढ़ाई थी मीडिया के ऊपर उसकी क्या कार्रवाई की है? कोई भेजे में आज दिन तक टीम देखी है? मरकज़ी सरकार तो यूटी सरकार अगर मेरी यही गुजारिश है कि जड़ो है एक यो तालीम को यो सरकारी सिस्टम है इसना ख़त्म कर दो, ख़त्म कर गए इसना प्राइवेट मुझे अंडर कर दो। प्राइवेटों के अंडर जिस टाइम तुम करेंगे प्राइवेट टीचर पढ़ाएंगा जिस वक्त एक तो उन्होंने रोज़गार लगेगी 4,000-6,000 किसी बेचारा ने महीना को आएगा वो बच्चा ना पढ़ाएगा तो बच्चा भी कल पढ़ेगा किसी स्टेज के ऊपर पूजेगा तो सरकार को जड़ो यूटी सरकार है या मरकज़ी सरकार है उन्होंने पैसों बच जाएगा। वो पैसों जिस वक्त बचेगा उसने क्या करो एक गरीब गुरबा का अकाउंट में बाओ 500 रुपये बाओ ताकि किसी गरीब गुरबा की एक टाइम की रोटी हो जाए भी कि थारा का यो सिस्टम नहीं चल सकता, सरकारी सिस्टम चल ही नहीं सकता, सरकारी स्कूल चल ही नहीं रहा वे बंद यह हालत हुई भी है। अगर यह हालत है तो ना वो पैसों बचा गया गरीब गुरबा का अकाउंट में बाओ 500 रुपये चले जाए उन्हें गरीब गुरबा की एक टाइम की रोटी हो गई वह भी बहुत बड़ी गल है। चलो को याद तो रखा हो कि सरकार ने हमने यह चीज़ दी है। इस तो यही मेरी गुजारिश है थारा गया कि हमारा स्कूल की हालत देखो। हूँ जावेद साहब अगर भी यह चीज़ कहना चाहूँ और सकीना इतू साहिबा जो एजुकेशन मिनिस्ट्री उन्होंने कहो कि यह स्कूल हमारा बिल्डिंग देखो इसने देखे एक टीम भेजो। अगर नहीं थारा को टीम नहीं तुम भेज सकता तुम इनकार कर दो कि हमारा अगर यो सिस्टम नहीं चल रही। जड़ो लास्ट यही गुजारिश करना चाहूँ जड़ो 49 लाख कुछ 2023-24 का प्लान के बीच पैसों आई तो हमारी बिल्डिंग मलाज को उसके बीच एक टीम बना के भेजो। हूँ जावेद साहब अगर भी गुजारिश करना चाहूँ कि सकीना इतू साहिबा अगर भी यही अर्ज़ करना चाहूँ एक टीम बना के भेजो उस पैसा को पतो लाओ वो कित खुद बुट दो केड़े खाते लगो है हमने भी पतो लगे कि वो पैसों आयो तो गियो कित आयो क्यों वापस क्यों आयो यो एजुकेशन डिपार्टमेंट कर रहे है या कोई ठेकेदार। गर्मियों की शुरुआत होते ही आपको राहत देने के लिए ओम साई एंटरप्राइजेज आपके लिए लेकर आए हैं डेकिन के AC, एक्साइड बैटरीज व इन्वर्टर की फुल रेंज और साथ में ओरिएंट फैन की पूरी रेंज वो भी होलसेल प्राइस पर आपको मिलेगा रिटेल में। यानी गर्मी से राहत के साथ साथ पैसे की फुल वसूली और भी फुल स्टॉक के साथ, ताकि आप कभी भी आएं और पाएं होलसेल के दाम पर रिटेल में सब कुछ।
डेक्कन एसी और एक्साइड बैटरी पर अब इजी फाइनेंस भी उपलब्ध है। साथ ही ओरिएंट फैन की पूरी रेंज और डेक्कन के एयर कंडीशनर्स के डीलर बनने के लिए भी संपर्क करें। हमारा पता है ओम साई एंटरप्राइजेज, तीर्थ नगर मार्केट, नियर पुंछ हाउस, तालाब तिलो रोड, बोहड़ी, जम्मू। फ़ोन नंबर 0191-255-4359, 0191-255-4360 और 9906068883। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।